हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.5 क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन को। लेट U be the universal set. Let U be the universal set and A is a subset of U. Then complement of set A is a set of all elements of set U which are not present in set A। मान लीजिए U कोई यूनिवर्सल सेट है और A उसका कोई सबसेट है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। ओके, देन हम A का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट A। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A किसे कहेंगे? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट A। U के ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू के एलिमेंट्स का सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो यू के एलिमेंट का ऐसा सेट जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। और कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ए के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे ए बार से या ए डैश से। ओके, या तो ऊपर इस तरह से लाइन डाल देंगे या इस तरह से डैश कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज complement of set A is represented by A bar या और A डैश। ओके, या तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे A कॉम्प्लीमेंट को या इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू U माइनस A। सेट यू के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसी को हम कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि हम सेट यू में से ए के सभी एलिमेंट्स को हटा दें तो बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स के सेट को हम क्या कहेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट। डिफरेंस ऑफ सेट आप पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हो, तो ये भी डिफरेंस है। यू में से ए के एलिमेंट्स को हटा देंगे। ओके, तो क्या कहेंगे हम उसे? ए कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसको। मान लीजिए U कोई यूनिवर्सल सेट है और इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये कोई दूसरा सेट है जो इस सेट U का सबसेट होगा और इसके एलिमेंट्स को ले लेते हैं 1, 2, 3। अब हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू के ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए में नहीं होंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट्स सेट ए में नहीं है? यू के इस सेट यू के
कौन कौन से एलिमेंट्स इस सेट में नहीं है। 4 इस सेट में नहीं है, 5 इस सेट में नहीं है, 6 इस सेट में नहीं है और 7 भी इस सेट में नहीं है। तो इन एलिमेंट से जो सेट बनेगा उसे हम कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, u माइनस ए। तो u में से क्या कर देंगे हम, सेट ए के एलिमेंट्स को हटा देंगे, या हम कह सकते हैं कि u के ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में नहीं है। तो ये वाले एलिमेंट्स सेट ए में नहीं है, तो हम लिखेंगे 4 5 6 7, 4 5 6 7। ओके, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू के ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सेट यू में से ए के एलिमेंट्स को हटा देंगे। तो सेट यू में ए के कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। तो इस सेट यू में से हम ए के एलिमेंट्स को यदि हटा देंगे, इन 3 एलिमेंट्स को हटा देंगे। ओके, इन 3 एलिमेंट्स को हटा देंगे हम, तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमने यहाँ पे लिख दी है 4 5 6 7, 4 5 6 7। तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो इसे आप अच्छे से समझते हुए नोट करिए। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझ सकते हैं। ये कोई यूनिवर्सल सेट है। ओके, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कोई सबसेट ए ले लेते हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट को। तो ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू में से हम ए के एलिमेंट्स को हटा देंगे, या इस यू में से, इस यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को हटा देंगे। तो बचा हुआ पार्ट ये वाला है, इसे हम कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, सेडेड रीजन को कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमें निकालना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट के साथ ए का यूनियन निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ हम ए को शामिल कर देंगे। ए कॉम्प्लीमेंट सेडेड रीजन है, इसमें हम शामिल कर देंगे, इस सेडेड रीजन में शामिल कर देंगे इस ए को या ए के एलिमेंट्स को। तो क्या आ जाएगा, पूरा सेट यू आ जाएगा। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट यू, दिस वन इक्वल टू यू। एग्जाम्पल की हेल्प से भी आप समझ सकते हो। मान लीजिए यू कोई यूनिवर्सल सेट है और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और ए कोई सेट ले लेते हैं जो कि यू का सबसेट होगा। ओके, ए यू का सबसेट होगा और इसके एलिमेंट हैं 1 2। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, सेट यू में से ए के एलिमेंट्स को हटा देंगे। तो यू में ए के कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2। ओके, 1 2 यहाँ पे भी है, 1 2 यहाँ पे भी है। तो सेट यू में से ए के एलिमेंट्स को हम हटा देंगे, तो क्या बचेगा 3। अब निकालेंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो सेट ए है 1 2, 1 2। इसका यूनियन निकालेंगे हम ए कॉम्प्लीमेंट से। तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना है, 3 है। तो इन दोनों का यूनियन कितना हो जाएगा, दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स को लिख देंगे 1 2 3। ओके, दिस वन इक्वल टू है यू, यू के है 1 2 3। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कितना है, यू। एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं, वेन डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। तो ये तो है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये होता है 5। इसको भी आप वेन डायग्राम से समझ सकते हो। ए कॉम्प्लीमेंट, ओके, इतना क्या हो जाता है, ये ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, यू में से ए को हम हटा देंगे, सेट ए को हटा देंगे यू में से। तो ये तो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमें ए का इंटरसेक्शन निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट से। तो बताइए आप, ये सेडेड रीजन और ये वाला सेट ए में कोई पार्ट कॉमन है, इससे बाहर का रीजन। ओके,
इस सेट ए से बाहर का रीजन, जो ये शेडेड रीजन है उसमें और इस सेट ए में कोई पार्ट कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा फाई। एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होता है फाई। थर्ड प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो दिस वन इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों का हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया और यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर दिया। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दिस वन इक्वल टू होगा ए कॉम्प्लीमेंट, इसको चेंज कर देंगे आप यूनियन में, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रॉपर्टीज को कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। काफी इंपोर्टेंट ये लॉ है, इसको कहेंगे हम डी मॉर्गन्स लॉ। फोर्थ प्रॉपर्टी है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो दिस वन इक्वल टू होता है ए। फिफ्थ प्रॉपर्टी फाई कॉम्प्लीमेंट, फाई कॉम्प्लीमेंट होता है यू। जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए। सेट यू में से ए के एलिमेंट्स को हटा देते हैं। ओके, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है। इसी तरह से फाई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यू माइनस फाई। यूनिवर्सल सेट में से हम फाई के एलिमेंट्स को हटा देंगे। फाई मीन्स एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स को हटा देंगे। तो एम्प्टी सेट में तो कुछ भी नहीं होते हैं, तो यू में से हम कुछ भी नहीं हटा पाएंगे। ओके, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं, तो यू में से हमें कुछ भी नहीं हटाने। तो क्या आएगा? यू। लास्ट प्रॉपर्टी यू कॉम्प्लीमेंट। तो यू कॉम्प्लीमेंट होता है फाई। इसी तरह समझते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए। ओके, तो यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू में से हम यू के एलिमेंट्स को हटा देंगे, तो क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। सभी एलिमेंट्स हटा देंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट फाई। तो यू कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? फाई होता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप समझते हुए नोट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।